अब की बार अब की बार चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए अब उनके परिवार की महिलाएं भी चुनावी दंगल में उतर आई हैं, जिनका समर्थन अशोक विहार की सुप्रसिद्ध संस्था सुप्रभात क्लब ने किया। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल की पत्नी कनक खंडेलवाल, बेटी श्रद्धा और पूनम खंडेलवाल गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सुप्रभात क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर एक एक घर जाकर प्रवीण खंडेलवाल को विजय बनाने के लिए आग्रह किया। साथ ही घर घर प्रवीण खंडेलवाल के पोस्टर लगाकर चुनावी प्रचार को गति भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद है अशोक विहार के JA ब्लॉक में और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर प्रवीण खंडेलवाल का परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहां पर मौजूद है। प्रवीण खंडेलवाल जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में किस तरह से ये लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं आपने अभी देखा। आप बात करते हैं बारी बारी सभी से, आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी श्रद्धा जी? आप उनकी बेटी हैं, आप जब जा रही हैं लोगों के पास, उनसे बात कर रही हैं, तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी, हम तो बचपन से ही बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को ही देंगे और कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। जो लोग भाजपा कैडर के नहीं हैं, भाजपा से अलग पार्टी को हमेशा समर्थन करते हैं, उनको क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उनको, क्या उनको क्वालिटीज बता रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल की, ताकि जो वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवीण खंडेलवाल के पाले में आए? उनको वैसे तो सबको पता ही है, बट हम उनको ये बता रहे हैं कैसे उन्होंने सीलिंग में व्यापारियों की सीलिंग खोलने में मदद की थी। उसके बाद कैसे उन्होंने कोविड में सबका व्यापार बचाया, कैसे उन घर घर जाके सबको, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं हुई, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो सब उनको बता रहे हैं कि वो नेता अपनी रूम में बैठ के करने वाले नहीं है, वो आपके बीच में आके काम करेंगे और काफ़ी हद तक लोगों को विश्वास भी है इस बात। बिल्कुल, डोर टू डोर आपने यहाँ पर अभी कैंपेनिंग करी, लोगों से आप जब बात कर रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? क्या आपके पास कुछ शिकायतें भी आ रही हैं या फिर उनको कुछ उम्मीदें हैं भाजपा से? मोदी जी के काम को देखते हुए, राम मंदिर को देखते हुए 370 धारा हटाई, 3 तलाक हटाए, उससे भी ज़्यादा जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है और अभी भी जैसे उन्होंने बोला है कि 24 घंटे बिजली फ्री आएगी और सोलर पैनल के थ्रू ना ही सिर्फ उनको बिजली फ्री मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, इसके अलावा अब सोलर पैनल के थ्रू उनको कमाई का भी जरिया मिलेगा। तो जिस तरीके से मोदी जी अपनी नई नई स्कीम्स रोज़ हमारे देश की तरक्की के लिए लगा रहे हैं, जैसे आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में 3री अर्थव्यवस्था बनाने के ऊपर हम लोग अग्रसर हैं, तो लोगों का विश्वास जो है वो मोदी जी पर है, क्योंकि मोदी जी आज के समय में इसे कोई किसी और पार्टी का चुनाव ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर हमारे देश की तरक्की चाहिए तो इसका सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। पूनम जी, क्योंकि ये तो चलो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर आप अभी चुनाव प्रचार करते हैं, आप झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में भी जा रहे होंगे, उन तक भी अपनी बात पहुंचा रहे होंगे, समस्याएं भी बताते होंगे, ऐसे कोई समस्या आपके सामने नजर आती हैं? प्रवीण जी अगर आएंगे, जीतेंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा और जल्दी दुरुस्त होगी चीजें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अभी झुग्गी झोपड़ी में समझ में आया कि वहाँ पर लोगों की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन सभी लोगों को इस बात की शिकायत थी कि जैसे पूरे देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत उन्हें 5-5 लाख रुपए की मुफ्त बीमा मिला और उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली। पर दिल्ली और जो भी भाजपा रहित जो शहर थे, जो हमारे प्रदेश थे, वहाँ पर इस तरीके की योजना नहीं आई। तो बहुत जल्दी दिल्ली वासी जो यहाँ पे जो झुग्गी वाले हैं वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू किया जाए। और एक बारी जो जहाँ झोपड़ वहाँ मकान की जो स्कीम है, जो अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा मकान मोदी जी पूरे देश में बना चुके हैं, पर ये काम दिल्ली में नहीं हो पाया। तो झुग्गी वालों को इस बात की उम्मीद है कि अब की बार जब सरकार आएगी और फिर मोदी जी हमारे दिल्ली में भी वापस आएंगे तो ये झुग्गी, जहाँ झुग्गी वही मकान का, ये दिल्ली में भी हो पाएगा। बिल्कुल। कनक जी क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत समय बाकी नहीं है, लगभग हम मान सकते हैं 1 महीने का समय मान के चलिए कि चुनाव हो जाएगा, वोट डल जाएगी, लेकिन इसके लिए जो आप महिलाओं के साथ जुड़ रही हैं, मिल रही हैं, क्या रिस्पांस है, क्या कह रही हैं महिलाएं, किस तरह से आप अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या बातें, क्या क्या विजन जो है प्रवीण खंडेलवाल के आप महिलाओं के बीच में लेकर जा रहे हैं? नहीं, प्रवीण खंडेलवाल जी, हम लोग उनकी सबकी समस्याओं को समझते हैं और उनको मोदी जी ने जो जो काम किए वो उनको समझाते हैं और आगे उनकी जो नोट डाउन कर रहे हैं, जब वो अभी संसद में आ जाएंगे तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। कनक जी, हमने देखा कि कल एक सभा थी व्यापारियों के साथ, उस समय जो प्रवीण खंडेलवाल थे अपना भाषण देते वक्त वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
क्या प्रवीण खंडेलवाल इतने भावुक पर्सन हैं कि वो लोगों के साथ बात करते हुए भी उनकी आंखों से आंसू झलक सकते हैं, या उनके दुख तकलीफ से उनको भी तकलीफ होती है? बिल्कुल, वो उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनको बहुत किसी की भी दुख तकलीफ देके वो खुद भावुक हो जाते हैं, और वो मतलब दिल से ही है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिखावा कर रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। मैं आगे आपसे भी यही कह रही हूँ, जो प्रॉमिस वायदा कर रहे हैं कि वो पटरी पे बैठेंगे तो वो समस्याएं सुनेंगे और उसको दूर करेंगे। बिल्कुल। देखिए, प्रवीण जी ने मुझसे ऑन कैमरा ये बात की थी कि मुझे पता है कि आप ये बात रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए मैंने ये बात बोली कि मैं पटरी पर बैठूंगा, वहीं से अपनी जो काम करने की जो प्रक्रिया है वहाँ से मतलब पूरी संचालित करूंगा। क्या लगता है, एक जब सांसद पटरी पर बैठकर काम करेगा तो आप उस चीज को किस तरह से देखेंगे, और कितना आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी एक सांसद से सीधा जाकर बात करने में? प्रवीण जी को हम लोग काफ़ी सालों से जानते हैं, उनको जब से हम देख रहे हैं तो इतने शार्प माइंडेड हैं वो, और हर काम को वो इतने दिल से करते हैं। जो भी काम वो लेते हैं वो इसको बिल्कुल जैसे उस पर जुट जाना है, वो काम बहुत अच्छे से करना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो जब आएंगे तो बहुत ही अच्छा सब कुछ अच्छा काम करेंगे, और पूरा विश्वास है और ढेर सारी ब्लेसिंग्स है कि उनको ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल, आप सुप्रभात क्लब का भी चेहरा हैं, और सुप्रभात क्लब ने ही आज मिलकर ये संयोजन के साथ इस पूरे कैंपेनिंग को चलाया। सुप्रभात क्लब छोटा मोटा क्लब नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है क्लब के अंदर महिलाओं की और पुरुषों की मिलाकर। कैसे आप लोग सपोर्ट करने वाले, क्या कुछ करने वाले? आज जैसे हमने देखा कैंपेनिंग चली डोर टू डोर की, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? ये तो शुरुआत है, लेकिन हम लोग पूरा अशोक विहार का तो कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। ये तो आज शुरुआत हुई है, और हम लोग ये लोग आए, ये आए या ना आए, लेकिन हम लोग डोर टू डोर जाके पूरी प्रवीण जी के लिए कन्वेंसिंग वगैरह करेंगे। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ एक पुरुष का होना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन क्या कहेंगे ये जो कैंपेनिंग चल रही है कितनी सही चल रही है कि सही दिशा में चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात 30 दिन हो गए लगभग प्रवीण भाई की टिकट अनाउंस हुए, और मेरे ख्याल 30 दिन में मैं तो उनसे व्यक्तिगत तौर पर 30 बार तो मिल चुका हूँ, और सबके साथ ही ऐसा है कि ही इज़ ए थॉरो एक्टिव मैन। मैंने बोला ना, प्रवीण जी का नाम वो वाकई प्रवीण है, वो प्रवीण हर चीज़ में परफेक्ट है, और बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मैम, आपको भरोसा है कि प्रवीण खंडेलवाल अशोक विहार क्या पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराएंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ 5 साल नहीं पूरे 15 साल राज करके जाए। देखिए, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी जो बात है वो यहाँ पर कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी के लिए? क्या लगता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करी आपने, रिस्पॉन्स कैसा मिला? प्रवीण जी जो है अपने व्यापार में बहुत काम करते हैं और सबका सुनते हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी वालों का काम करेंगे? वो सबसे आगे बढ़कर क्या काम करने वाले आदमी हैं, और इतनी उनसे जब मुलाकात करो इतनी अच्छी तरह इज्जत देते हैं हर लेडीज़ को, हर बच्चे को। बच्चा भी एक मैंने कल देखा एक फंक्शन में, एक छोटा बोल जो बीजेपी तो जीतेगी, वो तो बड़े मतलब इतना खुश हुआ उनको देख कि खंडेलवाल जी को इतना अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा भी मुझे, वो बहुत काम करने वाले आदमी हैं, अपने व्यापार में भी बहुत लीडर की तरह हैं। बिल्कुल, देखिए आपने देखा किस तरह से यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल की धर्मपत्नी कनक खंडेलवाल जी, उनकी बेटी श्रद्धा खंडेलवाल और भतीजी पूनम खंडेलवाल यहाँ पर मौजूद थी इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान। सुप्रभात क्लब ने इस कैंपेनिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कैंपेनिंग ये डोर टू डोर कर रहे हैं उसका कितना फायदा प्रवीण खंडेलवाल को आने वाले 25 मई को मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।